कराची तकरीबन 100 से ज़ायद थाने और जुर्म की बेइंतहा कहानियाँ और रोज़ाना दर्जनों की बुनियाद पर मुकदमात और ना जाने कितनी वारदातें, सब कुछ होता है जो मीडिया पर देखते होंगे। लेकिन यहाँ मैं एक सचल थाने की एफआईआर के साथ मौजूद हूँ। इससे यूं लग रहा है मुझे कि जैसे कराची में कोई जुर्म नहीं होता, अमन की फाख्ताएं उड़ती फिर रही हैं और अमन व आतिशी हर तरफ कायम है और पुलिस थानों में बिल्कुल फारिग बैठी हुई है, उनके पास कोई काम नहीं है। ये तासर इस एफआईआर से मुझे मिल रहा है। कराची ईस्ट के सचल थाने में दर्ज कराई गई है। एक लेबर काउंसलर इसमें जो है वो मुद्दई हैं और इसमें जो दफात हैं टेलीग्राफिक एक्ट 25 डी के, ये खातून मेरे सामने मौजूद हैं। इन पे इल्जाम है कि इन्होंने उस लेबर काउंसलर को, जो कि इनका रिश्तेदार भी है, उसको फोन करके उनको गालियां दी और जिस पर पुलिस फारिग बैठी थी, कोई काम नहीं था उनके पास, उन्होंने फौरी तौर पर ये एफआईआर दर्ज कर दी। मेरे साथ अभी मौजूद हैं कि पस मंजर क्या है इसका। कोई ऐसे छोटा सा वाकया नहीं होता ये, इसका पस मंजर क्या है। नूरजहां से पूछते हैं, आप बताएं कि ये क्या वाकया हुआ है, क्या कौन है ये साहब जो इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। जी, ये अली नवाज लेबर कौंसल अली नवाज हैं। इनका शुरू से इसी तरह ये आपके 2 साल 2.5 साल हो गए मेरे शोहर के होते हुए 7 लाइन पे। जिस वक्त उसने 7 लाइन का जो था, 7 लाइन पे उसने मैंने खाता डाला, उन्होंने बोला नहीं ये जगह हमारी है, हम नहीं देंगे तुम्हें घर पे, ये जगह हम लेंगे। मेरी बहन भी वहाँ रहते हैं, इनके घर के बराबर में खान बीबी नाम है, मेरी बहन भी बेवा है, मैं भी बेवा हूँ। उसी उनके वजह से बोला हम इसको डालने नहीं देंगे, ये जगह हम ही ले जाएंगे। इसी वजह से उन्होंने 1 साल तक हमें 7 लाइन नहीं दी। मैंने यूसी में बात की, हर जगह पे पीपल पार्टी के जो भी थे सबसे बात। सीवरेज लाइन मैं समझ नहीं सका हूँ, सीवरेज लाइन आपकी है, आप बनाना चाहती है, सीवरेज लाइन डालना चाहती है गवर्नमेंट की, क्या है ये? गवर्नमेंट की तरफ से फुल डलना था, लेकिन इन्होंने काट दी। हम आपको सजा दे रहे हैं, ये जगह हम लेंगे क्योंकि ये घर प्लाट आपकी है, लेकिन हम ले जाएंगे, ये आपको नहीं मिलेगी। मिलना ये कैसी हो सकती है? मेरी बहन है, कुछ तर्स करे आप, ये भी बेवा आपके साथ रहती है, इसके साथ कुछ आप इस तरह नाइंसाफी नहीं करें। इसी वजह से मैं बात करने लगी। इस वक्त उनके काम वाले मिस्त्री भी थे, उनका जो ठेकेदार भी मौजूद था। सामने जो निकला एकदम इसने मुझे गाली दी, गाली गलौज करते हुए सीधा मेरे पर वार किया। वार करके उन्होंने मारने लगा, मुझे मारा, मुझे सर पे चोट लगी थी, मैं तो बेहोश हो गई। फिर बच्ची रोडते हुए पीटते आई, पहले अब्बू को मार चुका, अभी हमारे अम्मी को मार रहे। नहीं, अब्बू को कैसे? आपके शौहर के साथ क्या वाकया, इंतकाल हुआ उनका? वो भी इसी 7 लाइन जो था खुलवाया था, 2500 रुपए दिए थे, 300 रुपए 7 लाइन के नहीं दिए थे। उनसे ये बात हुआ था अंदर का भी थोड़ा लाइन वगैरह सही करें, फिर मैं आपको 300 रुपए दे दूंगी। उसी की वजह से इसका बाप साले मामद जो आया था, उसने धमकी बार गाली गलौज दी, तो मेरे शौहर आया, उसको जज्बात गुस्सा आया, मुझे बोला इस तरह आप देखे कजन भी है, आप इसके बाप वगैरह को गाली दे रहे हैं, आप इस तरह नहीं करें। उसको आगे से बोला आप हट जाओ। तो वहाँ उसके साथ बात कर रहे थे, तो उसको वहां पर बात करते हुए उसको हाथ के साथ कुछ उसने ऐसा किया, बाइक से हाथ हटाई, उसको डंडे के साथ सोटी के साथ खड़े हुए थे, हाथ हटाई तो उसका एकदम नीचे गिर चुका धक्के देने से। फिर उसका जो कूले का डॉक्टर ने बोला जो गोला है वो उसका टूट चुका। उन्होंने मैंने हॉस्पिटल पे ले चुका, अभी भी पास है कागज वगैरह। उन्होंने बोला बीबी हम कुछ नहीं कह सकते, इसका इलाज नहीं है, गोला टूट गया। मैंने डॉक्टर साहब ये आप करें, मैं अपना घर किराए का ले लूंगी, घर बेच कर मैं इसको तब्दील करे, मेरे शौहर का इलाज करे। बोला बीबी नहीं, अफसोस की बात है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छे से जो मेडिसिन थे इलाज करे, लेकिन ये ना बच सकता है। नहीं तो फिर क्या आपने एफआईआर दर्ज कराई? जी नहीं, मैंने एफआईआर की तरफ जाना चाह रही थी, लेकिन बिरादरी वाले चारों तरफ से उठ गए। जना हॉस्पिटल तक मेरा मियाँ उसी रात को 3 दिन तक यहाँ तड़पता रहा। फिर इसको एकदम सोच के उसने बोला मेरे को कुछ है, मेरा हड्डी टूटा हुआ है, आप छुपा रहे। मिला मैं नहीं छुपा रहे, इलाज हो रहा है, माशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। उन्होंने बोला नहीं, उसका दिमाग का नस डैमेज हो गया। न ब्लड प्रेशर की मरीज था, न शुगर का था। मैं ब्लड प्रेशर की मरीज भी हूँ, ब्लड प्रेशर की मरीज हूँ, दिल की भी मरीज हूँ, लेकिन बिरादरी वालों ने मुझे रोका, बोला अल्लाह पे छोड़ दी। अच्छा, ये इसमें एक मोबाइल फोन नंबर है, आपका नाम उनकी, आप बेटी हैं इनकी, तो एक मोबाइल फोन नंबर है जिससे गालियां दी, तो ये किसका मोबाइल फोन नंबर है और किसने गालियां दी? जी मरहूम मेरे अब्बू गुलाम कादिर का नंबर है, जिनको 3 साल वफात हुए, तो ये नंबर मेरे अब्बू का बिल्कुल बंद है। हमने सीडीआर भी अभी निकाली है, तो सीडीआर में जो नंबर वो बता रहे हैं एफआईआर में अली नवाज का बोल, उसमें सीडीआर में कुछ भी नहीं आया कि हमने कॉल नहीं की। यानी सीडीआर आप लोगों ने खुद निकलवाई है? क्योंकि वो लोग क्या नाम है सचल वाले इंक्वायरी नहीं कर रहे, तो मैं खुद अपनी पर्सनल हमने सीडीआर निकलवाई, उसमें ये नंबर बिल्कुल भी नहीं है। तो जो एफआईआर में जैसे तस्करा आ रहा है, क्या कोई ऐसा वाकया हुआ है? नहीं, ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ है, हमारे पास तो इनके नंबर ही नहीं है। और ये तो मेरे अब्बू का नंबर है, मेरे अब्बू को 3 साल हुए डेथ हुए, तो ये नंबर तो हमारे यूज में है ही नहीं।
और मैं क्योंकि ये नंबर इन्होंने क्यों लिया है, क्योंकि हमें ऑलरेडी परेशान करते हैं, तो मैं थाने में अपना नंबर नहीं देती, तो मैं अपने वालिद साहब का नंबर देती हूँ, तो इन्होंने वहाँ से ये नंबर ले लिया। अभी जो एफआईआर है इसमें 5-4 नाम है, कौन कौन है वो आप बताएंगी? जी, उन्होंने एक मेरी अम्मी का नाम लिया है नूरजान कबूल, एक मेरा नाम लिया है, एक मेरे भाई, एक ही मेरे भाई है, हम 6 बहनें, एक भाई, और एक मेरे बहनोई का नाम लिया है। उस टाइम मेरी बहन अपनी मेरे जो बहनोई है वो घर पे भी नहीं थे, कंपनी में थे। तो फिर क्या आप लोगों को अरेस्ट नहीं किया पुलिस ने? नहीं, हमें तो अभी पुलिस ने कुछ भी नहीं किया, और मैं अभी गई हूँ बेल बिफोर में। जी, बेल बिफोर में गई हूँ, और क्या नाम है, वहाँ इतनी उन लोगों ने श्योरिटी 30,000 रखी है, तो मैं तो 30,000 दे नहीं सकती। 1,20,000 हो रहे चारों की श्योरिटियाँ रखवाने के लिए। जी, ऐसे एक्चुअली जमानत के लिए जब ये मुतल्लिका कोर्ट गए हैं तो वहाँ पर जज ने जो इस एफआईआर की दफात के तहत जो इनकी श्योरिटी रखी फी कस 30,000 थी। तो मैंने अभी घर आके देखा है, 1-2 कमरे का पुराना घर, जगह जगह इनके गुर्बत और ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। ज़ाहिर है एक बेवा औरत और यतीम बच्चियों का जो घर होगा उसका अंदाज़ा इससे हो रहा है। तो अब वो 1,20,000 रुपये फी कस अगर 4 का बने तो वो एफआईआर में इनको जो जमानत होनी है तो 3 दिन या 4 दिन बाद शायद ये आपकी श्योरिटी जमा हो गई अब? नहीं, अभी तक नहीं हुई। अच्छा, अभी तक 4 दिन से 3 दिन से इनकी जो एप्लीकेशन है जमानत की, पैसे नहीं, उसी कोशिश में मैं लगी हुई हूँ, क्योंकि मेरे पास नहीं है। पहले भी, इससे पहले ये नहीं, इससे पहले मैंने 3 बेल करवा चुकी हूँ अपनी फैमिलियों की, ऐसे 3 एफआईआर करवा ये लोग कर चुके हैं। मेरी शादी नहीं हुई, मैं अपनी शादी की जोड़ियाँ बेच के, जितना मैंने हमारी अम्मी ने हमारी बहनों के लिए जमा की है वो सब बेच के छोड़ियाँ 3 मरतबा, एक मरतबा हमने 2,20,000 जमा किए, एक मरतबा दी इसका पूरी फैमिली पे 6-7 लोगों पे, बहनों पे, छोटी छोटी मेरी बहन एक 14 साल की है, उस पर भी एफआईआर करवा दी। तो ये पुलिस फिर क्या कह रही है? कोई राब्ता हुआ पुलिस से? कचल वाले बिल्कुल हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे। अगर वो करते तो आज तक ये 3 साल से हम पे एफआईआर करते जा रहे हैं, तो क्यों, क्या कोई अंधा कानून है क्या? क्यों हमें नहीं देख रहे? मैं एसएसपी, आईजी, डीआईजी, एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ जस्टिस से कहती हूँ, ये क्या इंसाफ है? हम यतीम है, हम कहाँ तक, कब तक मैं ये क्या बेल, कब तक मैं श्योरिटियां करवाऊं? मेरी एक माँ बेवा, एक ही मेरा भाई है, मेरी 6 बहनें, मैं कहाँ तक इन लोगों की बेलें करवाती? यहाँ तक कि मेरी बहन की शादी हुई है, उनका क्या कसूर है? उनका तो कसूर, वो 2 साल से मेरी बहनें मुझसे मिलती नहीं है, इनके डर के खौफ से, क्योंकि वो कहते हैं अगर अपनी माँ से जाओगी मिलोगी तो एफआईआर। बकौल 2 साल से हमने अपनी बहनों को आंखों से भी नहीं देखा, उसके बावजूद मेरी बहन और बहनोइयों पे एफआईआर हो रही है। नहीं तो आप लोगों के खिलाफ भी पर भी तो काफी ज्यादतियां इन्होंने की हैं, लड़ाई झगड़े किए हैं, तो आप लोगों ने एफआईआर क्यों नहीं कटवाई? जी, आप लोगों ने इनके खिलाफ कोई, इसके खिलाफ जो मैंने सचल में कई कंप्लेंट्स की है, लेकिन उस पे कोई इन लोगों ने वो नहीं किया। आज 3 साल से ये कोई आपके पास दरख्वास्त कंप्लेन है जो आपने वहाँ कराई? जी, मेरे पास दरखास्त थी। जो ये लेबर काउंसिल अली नवाज है, ये सिर्फ हमारे ये घर कब्जा करना चाह रहा है। जो अम्मी ने बताया, जो हमारी सेवरेज के लाइन, क्योंकि जब मेरे अब्बू जिंदा थे तब ये कुछ भी नहीं करते थे। जैसे मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ तो अली नवाज ने मुझसे डिमांड की कि मुझसे शादी करो। मैंने शादी का इनकार किया तो इन्होंने मुझसे कहा कि रिलेशनशिप में लाओ। मैंने इस बात से भी मना कर दिया। तो फिर क्या हुआ, एरिया में पूरे एरिया वालों के क्या नाम है, सेवरेज लाइन डली, तो इसने खास तौर से मेरे घर के सेवरेज लाइन रुकवा दी, यहाँ तक रुकवा दी। तो मैंने हमारे के क्या नाम है, एरिया के टाउन चेयरमैन है राशिद खास के लिए, वो क्या नाम है, जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने क्या किया, पूरी टीम अपनी भिजवाई है, मजदूर, ठेकेदार। जब हमारा काम स्टार्ट हो रहा तो लेबर काउंसिल में वीडियोस मेरे पास मौजूद है, वहां भी आके मेरी अम्मी पे हमला किया, मुझ पे किया, बोला मैं काम स्टार्ट करने नहीं दूंगा। वो काम स्टॉप हो गया। पूरे 1 साल तक हमारे घर का वॉशरूम, हमारे घर के जो सेवरेज लाइन है वो बंद था। तो हमें वो सब ये कहना चाहते थे, उनका मकसद यही था कि हम अपना घर छोड़ के जाएं। जब सेवरेज लाइन बंद करेंगे तो जिंदगी कैसे गुजरेगी? तो हमने फिर भी 1 साल सब्र किया। हमने एमएनए, एमपीए सबको कहा 1 साल तक हमारा मसला नहीं हो, लेकिन हमने सब्र किया, उसी घर में रहे, क्योंकि हम अपना घर छोड़ के जाते वो कब्जा कर लेते। उनका मसला यही है कि हमारे घर कब्जा कर, प्रॉपर्टी का मसला है। लेकिन वो अलग अलग लोगों को एफआईआर जब भी करवाते, एक नहीं करवाते। कभी अली नवाज आ रहे हैं, एक औरत है समीना नाम की, उनको लेकर आते हैं। अभी पहली एफआईआर करवाई, कोई औरतें इनके पास है, कोई लेडीज है समीना नाम की है, उन्होंने वो एफआईआर कराती। आज भी हेयरिंग थी कोर्ट में, तो उन लोगों ने मुझे क्या कहा कि तुम बेल के लिए इतनी यहाँ परेशान हो रही हो, क्योंकि मैं जजेस कहती मेरी बेल के पैसे कम किए जाए, तो कह रहे कि तुम यहाँ परेशान हो रही हो, अभी मैं तुम्हारे पे और एफआईआर करवाऊंगी। एक जो अली नवाज के दोस्त थे, अली नवाज खुद अकेले नहीं, अली नवाज कबूल, उसके अब्बू साले मोहम्मद, गुलाम मोहम्मद, शाहनवाज हकनवाज, मीर नवाज, सरवर उनके कजन है, उनके चाचू हैं गुलाम मोहम्मद, उनके कजन है सरवर चनेसर,
जाहिद, वो तकरीबन 20-25 मर्द है और उसमें साथ वो अपने दोस्तों को भी लेकर आते। ये इफ्तिखार खान है, निसार खान है, मुख्तियार खान। आज भी वो कोर्ट में थे, तो उन्होंने कहा तुम यहाँ बेल के लिए परेशान हो रही हो, तुम्हारी बेल हो जाए तो हम दोबारा तुम पे दूसरी एफआईआर करेंगे। यहाँ तक कि अली नवाज गबोल ने आज फिर कहा, हमारे कोई क्या ना मेरे रिलेटिव है, उन्होंने मुझे आज फैसले के लिए बुलाया। मैंने अभी भी उनको यही बोला है कि ये तो हमें धमकियां दे रहे। जैसे मैं इलाके में आ जाई तो अली नवाज मुझे रास्ते में मिले, कह रहे हैं कि तुम इतनी परेशान अकेली सब जगह ढूंढती रहो, दोबारा तुम एफआईआर करो। ये कोई अंधा कानून है, सचल में हमारे साथ क्यों ना इंसाफी हो रही है। देखिए, मैं ये गबोल फैमिली है बेसिकली। मैंने जो रुकने असम्बली हैं लियारी से नबील गबोल, उनसे भी बात की थी इस मसले को सॉल्व करने की कि उनकी बिरादरी बेस पे ऐसा किया जाए। तो उन्होंने कहा कि उनके बिरादरी के लोगों से कह दिया है कि वो एफआईआर जो है वो विड्रा कराएंगे, वो करेंगे, लेकिन 3-4 दिन हो गए हैं, अभी तक ऐसा कोई वो अमल देखने में नहीं आया। तो हम इस सारे मामले की बाबत आपको अभी सचल थाने भी जाते हैं, जहां हम मुतल्लिका पुलिस से बात करेंगे इस मामले में कि उनका इसमें क्या मौक़िफ़ है। जी, इस मुकदमे की तफ्तीश शोबा इन्वेस्टिगेशन सचल में मुंतकिल की गई थी। साजिद अली मस्तोई जो है वो इस मुकदमे के तफ्तीशी अफसर हैं। हम उनसे जानते हैं कि इस हवाले से अब तक का क्या फॉलो अप है। जी, अस्सलाम वालेकुम। ये जो एफआईआर हुई है तकरीबन इसको 4 से 5 दिन हो गए हैं और जो इसका मुद्दई है मैंने उससे मुतअद्दिद बार रब्ता किया है, लेकिन सही से रब्ता नहीं हो पा रहा। मुद्दई ने कई मरतबा मुझे टाइम भी दिया है आने के लिए, लेकिन वो आया नहीं है। हम जांच कर रहे हैं मेरिट पर और जो भी होगा इंशाल्लाह आपको बता देंगे। जी, तो इस सिलसिले में कोई गिरफ्तारी या कोई आपने वो कार्रवाई की? नहीं, गिरफ्तारी वगैरह नहीं हुई है। हमने कोशिश की है गिरफ्तार करने की, लेकिन गिरफ्तारी वगैरह नहीं हुई है। जैसे ही कोई पेशरफ्त हुई हम आपको बता देंगे इंशाल्लाह। बाकी जांच जारी है अभी। जी, जो मेरी इसके अलावा बात हुई थी पुलिस हुकाम से, उसमें बताया गया था कि शायद इसमें जो है वो जो दफ़ात हैं वो जो पुलिस के उसमें नहीं आती हैं, कुछ साइबर क्राइम की जो है वो चीज़ें होनी चाहिए थी। मे भी जो है वो इसकी जांच पड़ताल के बाद ये केस जो है वो आगे शोबा तफ्तीश को जो है वो मुंतकिल किया जा सकता है। जी, इन दोनों पार्टियों का मसला हल करने के लिए एसपी सोराबकोट डिवीज़न के पास भी आया था और इन्होंने दोनों पार्टियों को सुना भी था, जिसके बाद इन्होंने जो है वो सुलह के लिए इनकी जो गबोल की बिरादरी के लोग थे उनके पास भेजा था, लेकिन जो है वो मसला हल नहीं कर पाए। अभी इस मामले में हमने एसपी बाकी रिंद से बात करने की कोशिश की कि वो इस मामले में हमें बताएं कि एक्चुअल हकीकत है क्या, दूसरी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है। तो उन्होंने ऑन कैमरा बात करने से माजरत कर ली। उनका कहना है कि ये एक बिरादरी के 2 फरीकों का मामला है, बिरादरी जाने वो जाने। पुलिस ने अगर एफआईआर दर्ज की है तो अपने तौर पर दर्ज की होगी, तो आप मुतल्लिका पुलिस से बात करें। उन्होंने इस मामले में जो है वो कोई बात करने से माजरत की। मुद्दई मुकदमा लेबर काउंसलर से राब्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फ़ोन अटेंड नहीं किया और ना ही मुलाकात करने में दिलचस्पी जाहिर की।